और चलिए बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की, विशेष रूप से कोविशील्ड की। अगर कोरोना काल में आपने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है तो कहीं मत जाइए। आज का यह खास कार्यक्रम आप ही के लिए है, क्योंकि कोविशील्ड को लेकर के चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिस वैक्सीन को लगवाने के लिए कोरोना काल में लोगों में होड़ देखने को मिल रही थी, उस वक्त भी हालांकि सवाल उठे, साइड इफेक्ट्स को लेकर के भी सवाल उठे, लेकिन उसके बावजूद अब तक देश में लगभग सभी लोगों ने, देश की लगभग पूरी आबादी वैक्सीन लगवा चुकी है। कुछ को कोरोना वैक्सीन जो कोविशील्ड है वो लगी है, कुछ को कोवैक्सीन लगी है, तो कुछ को दूसरी जो वैक्सीन जिनको मान्यता दी है भारत सरकार ने, विदेशी वैक्सीन, वो भी लगी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आबादी को कोविशील्ड ही लगी है। और जितने लोगों को वैक्सीन अब तक लगी, उनमें से लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिनको कोविशील्ड की डोज दी गई है। इसके साइड इफेक्ट्स पर एक बार फिर से बहस इसलिए छिड़ गई है क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका, जो कि ब्रिटिश कंपनी है, उसने यूके कोर्ट में ही खुद ये स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन, जिसे भारत में कोविशील्ड के नाम से भी इस्तेमाल किया गया, उस वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसे नकारा नहीं गया। कंपनी ने यह माना है कि कोविड-19 वैक्सीन से टीटीएस यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग या खून का थक्का जमने जैसी बात जो है वो सामने आती है। साथ ही हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी इससे हो सकता है, यह भी बात स्वीकार की गई है। अचानक से हुए इस खुलासे ने एक तरह से खलबली मचा दी है, लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में एक्सपर्ट से आज हम जानेंगे कि भारत के लोगों में इसका क्या असर हो रहा है या अब तक हुआ है, और कैसे इस चुनौती से निपटा जा सकता है। तो कोविशील्ड को लेकर के ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यूके कोर्ट में कंपनी ने यह माना है कि इस दवाई से, इस वैक्सीन से ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग जैसे, टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और उससे जान भी जा सकती है। इस तरह की बात जो है वो स्वीकार की गई है। हालांकि दुर्लभ और अति दुर्लभ केस इस मामले में वर्ड जो है इस्तेमाल किए गए हैं कि ऐसा बहुत कम है, बहुत ही रेयर है ऐसा कि अगर ऐसा हो, क्योंकि ये बीमारियां बिना वैक्सीन के भी लोगों में हुई हैं और हो भी रही हैं। तो ऐसे में कंपनी ने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि इस बात पर भी ध्यान रखना होगा, ध्यान देना होगा कि बिना वैक्सीन के भी, जिसने ये वैक्सीन नहीं लगवाई, उसको भी इस तरह की परेशानी हो रही है और हो सकती है। लेकिन अब इसके बाद क्या कुछ असर इसका देखने को मिलेगा, भारत में किस तरह से भारत के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ इस मामले पर कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर अंशुमन कुमार हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अंशुमन जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। अंशुमन जी, किस तरह से देख रहे हैं जो खबर सामने आई है कोविशील्ड को लेकर के, क्योंकि भारत में ज्यादातर आबादी को यही वैक्सीन लगी है कोविशील्ड, और इसको लेकर के अब ये चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ, इसको लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? भारत में अब तक क्या कुछ असर इसका देखने को मिला है और क्या कुछ खतरे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस रिपोर्ट से, इस स्टडी से या कोर्ट में एक्सेप्टेंस से पैनिक करने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे के वजह को समझना जरूरी है। जी, 2022 तक सरकारी आंकड़ा कह रहा है लगभग भारत में 1.7 बिलियन वैक्सीन लगी है। आप भी कह रहे हैं कि 80% उसमें कोविशील्ड है, बिल्कुल ठीक है। 70.6% वर्ल्ड की आबादी लगभग अभी तक सिंगल डोज वैक्सीन ले चुकी है। उसमें एस्ट्राजेनेका काफी डोजेज हैं। अब टोटल वर्ल्ड के वैक्सीनेशन डोज हो चुके 13.7 बिलियन केसेज, इतने हो गए। अब इसमें अभी रिसेंट रिपोर्ट में एस्ट्राजेनेका पे बात पहले भी आई थी, तब स्टडी जब उन्होंने बताया तो कहा गया थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसी तकलीफ हो गई है। अब इसको लूजली नहीं लेना चाहिए कि लोग इसको समझ लेंगे हार्ट अटैक बोल रहे हैं। थ्रोम्बोसिस कहते हैं जब खून का थक्का जमता है, मतलब ब्लड क्लॉट का जमना जी, और साथ में उसमें प्लेटलेट, एक कण है ब्लड के अंदर, जो ज्यादा उसमें खपत हो जाए तो ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब थ्रोम्बोसाइट मींस प्लेटलेट, उसका कम हो जाना जी। प्लेटलेट क्लॉट में चला गया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ तो ब्लीडिंग का भी खतरा हो गया। एक साइड क्लॉट भी बन रहा है, एक साइड ब्लीडिंग का खतरा हुआ। ये समस्या जो हुई, एक तो रेयर, कितना रेयर है, 1 लाख में 2 लोगों में देखा गया जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाए हुए थे। उसके बाद इसमें कहां क्लॉट बना? ब्रेन के आर्टरी में, पेट के, आंखों के सप्लाई के जो आर्टरी उसमें, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसको हम कह सकते हैं कि फेफड़े को सप्लाई करने वाला नली, और पांव में नली। हार्ट अटैक का केस इसमें मेंशन नहीं है उनकी रिपोर्ट में, तो पहले तो नहीं डरे। दूसरी बात,
चार पहली डोज जब लगी, पहली डोज में सबसे ज्यादा देखा गया, महिलाओं में ज्यादा देखा गया। पहली डोज लगने के 4 दिन से लेकर 42 दिन के अंदर ये समस्या आई थी। तो जो समय निकल गया उसकी कोई स्टडी नहीं है कि अब क्या जिनको लगी हुई वैक्सीन को पता है कि नहीं, अभी कोई नहीं है। मार्च 2024 में आईसीएमआर की एक स्टडी आई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस रिपोर्ट को पब्लिश किया कि कोविशील्ड या कोई भी वैक्सीन जिसका भारत में इस्तेमाल हुआ उससे किसी भी इस तरह के मेजर साइड इफेक्ट्स की चर्चा नहीं है, इसलिए से ये आंकड़ों की बात हुई। और ये फैक्ट जो हर गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूके, उनकी रिपोर्ट में बता रहा हूं। जी, डॉक्टर नरेश चावला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। हम चर्चा कर रहे हैं कोविशील्ड के खतरों को लेकर के, क्योंकि जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है ब्रिटेन से कि यूके कोर्ट में ये दावा किया गया, ये बात स्वीकार की गई है कंपनी की तरफ से कि इस दवाई के गंभीर साइड इफेक्ट्स दुर्लभ, अति दुर्लभ देखे जा सकते हैं, यानी कि स्वीकार कर रही है, पूरी तरह से नकारा नहीं है साइड इफेक्ट्स को, गंभीर साइड इफेक्ट्स को, जिनसे जान भी जा सकती है। तो उसको लेकर के भारत में भी लोग चिंतित हैं, क्योंकि भारत के लोगों ने भी वही कोविड वैक्सीन लगवाई है जिसे भारत में कोविशील्ड कहा जाता है, और ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड ही लगी है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई कोई चिंताजनक बात है, डरने जैसी बात है, या फिर एक आम बात है, कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है? देखिए, मैं आप सब लोगों, इट इज ए पब्लिक चैनल, तो मैं जो भी शब्द बोलूंगा, हमारा उद्देश्य लोगों को ना डराना है, ना वहम या शक पैदा करना है, बट कुछ बातों को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, जो ये कोविड था, जो 2020 के जनवरी के आसपास या उससे एक आधा महीना पहले दिसंबर में शुरू हुआ था, ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, न केवल हमारे देश में या हरियाणा में, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे बीमारी आई, फेज 1 आई, उसके एकदम बाद ट्रायल्स शुरू हो गए, और इसमें कोई शक नहीं है, एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी, जिसके ट्रायल्स यूके में भी हुए, ऑस्ट्रेलिया में भी हुए, इंडिया में भी हुए, और इंडिया में यही वैक्सीन बहुत मैस मैन्युफैक्चर हुई और थोक के भाव लगाई गई। ऑलमोस्ट 220 करोड़ यूनिट ये वैक्सीन लगी है। लेकिन ये सच है कि जितना भी ये वैक्सीन के ट्रायल्स हुए थे, चाहे पहले फेज 1 ट्रायल हुए, फिर फेज 2 ट्रायल्स हुए, फिर ह्यूमन ट्रायल्स हुए, ये सब इन ए वे सब बहुत तेजी से किया गया था। तेजी से का मतलब कि डिमांड इतनी ज्यादा थी। आपको पता होगा, जो दवाएं भी, सिंपल दवाएं भी कोरोना केसेस में, कोविड-19 केसेस में ट्राई की गई, चाहे वो रेमडेसिविर था, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन था, उन सब पे सवाल बाद में बहुत उठे हैं, अप टू द एक्सटेंट कि जो हम पोस्ट कोविड कहते हैं, वो अपने आप एक अलग कंडीशन बन के रह गई है। इसके अलावा अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जो ट्रायल्स अब हो रहे हैं, पोस्ट कोविड हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी था, कार्डियोलॉजिकल इफेक्ट भी था, गैस्ट्रो पे भी इफेक्ट था। तो इसको कोई नकार नहीं सकता है। क्यों? कोविड-19 ने हमारी सोच ही टोटल बदल दी है। अब ये सच कहना कि जो साइड इफेक्ट्स कहे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि इसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है, उसकी वजह से हम पूछा जाए तो कहा जा रहा है कि स्ट्रोक या हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं। तो इनको मैं गलत तो नहीं मानूंगा, बट आई थिंक अभी इन बातों को कंफर्म करने से पहले अभी वो रिसर्च और शोध होना चाहिए। देखो, जो कोविड-19 की जो ये कोविशील्ड की लास्ट डोज लगी होगी ना, जो अच्छे से लगी है, उसको लगे हुए भी अब 2 साल हो गए हैं। मोस्टली लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। एटलीस्ट आई वुड से 70 to 80% लोगों ने इंडिया में बूस्टर डोज नहीं लिया है। तो हम समझते हैं जो कोविशील्ड लगा भी होगा, उसका भी टीटर अब काफी कम हो चुका होगा। तो दैट मीन्स कि एक तरफ तो फायदा हुआ कि उस दौरान हम बच पाए हैं। मत भूलिए कि ड्यू टू बेटर वैक्सीनेशन हमारे देश के वासी, एज कंपेयर टू मेनी अदर फॉरेन इंटरनेशनल्स, फॉर एग्जांपल चाइना में, अमेरिका में, यूरोप में, कभी ना कभी कुछ सुनने को मिलता था, हमारे देशवासी इससे बचे थे। तो इस टाइम क्योंकि जो ये एक जो अप्रूवल था, ये इमरजेंसी अप्रूवल था। अदरवाइज किसी वैक्सीन को डेवलप करने में कम से कम 4-4, 5-5 साल लगते हैं। इसको जो ट्रायल दिए गए थे, वो सब इमरजेंसी अप्रूवल दिए गए थे। तो उस हिसाब, उस टाइम हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थे। द डिमांड फॉर ए प्रोटेक्शन वाज वेरी वेरी हाई। अगर हम लोगों को नहीं बताते तो हजारों लाखों लोग
खाली ये सोच के डरते रहते कि मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए। बिल्कुल। तो आई वुड से बिफोर आई कमेंट अथॉरिटेटिवली और ऑथेंटिकली, आई थिंक मोर रिसर्च नीड्स टू बी डन, इससे पहले कि हम कुछ दावे से कह पाए। हाँ बिल्कुल, यानी कि आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट्स दिखेगा भी नहीं, जिस पर जो होना था हो चुका है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा हमने। लास्ट जो एक्सटेंसिव वैक्सीन लगी हैं उनको लगे हुए 2 या 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए। 2021 के बाद तो लोगों ने लगाने काफी कम कर दिया था। बूस्टर टिल 2022 तक प्रमोट किया जा रहा था। अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रमोट करना भी काफी कम कर दिया है। और जो कंपनी ने जो बना रही थी दिल्ली हिंदुस्तान में, पूना बेस्ड कंपनी, उसने भी प्रोडक्शन काफी कम कर दी है। तो आई वुड से फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, मोर रिसर्च शुड बी डन, इससे पहले कि हम कुछ दावे से पक्का कुछ कह सकें। बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमन जी, आप कितना इस बात से सहमत हैं? क्योंकि इस तरह की बातें भी कही जा रही थी जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। वो दौर था कि एक तरफ वैक्सीनेशन कैंपेन सरकार की तरफ से शुरू किया गया, तो कुछ लोग ऐसे थे जो अफवाहें फैला रहे थे, तरह तरह की बातें, तरह तरह के सवाल, जिसके मन में जो आया उसने वो कहा। तो लोग ये भी कह रहे थे कि वैक्सीन लगवाने से उम्र तक घट जाएगी, अगर किसी की उम्र 60-65 साल की है तो वो 55-60 तक रह जाएगी। इस तरह के इफेक्ट जो हैं, इस तरह के साइड इफेक्ट इस पे लॉन्ग टर्म देखने को मिलेंगे, या तरह तरह की बीमारियां लोगों में पैदा हो जाएंगी। इस तरह की बातें भी उस दौरान कही गई। क्या ऐसा कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है या मिल रहा है? इस बारे में क्या कुछ जानकारी? क्योंकि आपने बताया कि आईसीएमआर ने एक रिसर्च भी की है हाल ही में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के। जी देखिए, ये मेडिकल में हिस्ट्री रही, इतिहास रहा मेडिकल का। जब भी मेडिकल मेजर किसी बीमारी का खोज करके कुछ निकालता है तो उसको चैलेंज करने वाले जो होते हैं वो मेडिकल के जानकार नहीं होते हैं जी। वो कोई बाबा, कोई अथॉरिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था जुड़े हुए लोग कुछ भी फतवा जारी कर देते हैं कि इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट जो हुआ कोविड के इटसेल्फ कारण, खास करके डेल्टा वेरिएंट जब आया था कि कितने लोग डायरेक्टली मरे, और डॉक्टर एडिक्सन, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के एडिटर इन चीफ ने ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम करके कोविड से मरे हुए मरीजों का दिखा दिया कि ब्लड क्लॉट इसमें बन रहे हैं, मतलब कोविड से हार्ट अटैक हो रहा है। ये डॉक्यूमेंट हो गया था वैक्सीन आने से पहले जी। अब चलिए आगे की बात। ये सही है कि इस वैक्सीन ने, एस्ट्राजेनेका ने कहा है, एक्सेप्ट किया है, क्लॉट बन रहा है तो बिल्कुल ठीक है, उसको मान लिया जाए क्लॉट बन रहा है। लेकिन ये क्लॉट क्या हार्ट अटैक करा रहा है इसका कोई प्रूफ नहीं दिया। हार्ट अटैक स्पेसिफिक का कह रहा हूं, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का प्रूफ है, उससे निकाल दिया। वो भी प्रूफ तब है जब एक्यूट, मैंने बताया 4 दिन वैक्सीन लगने के 4 दिन से 42 दिन के अंदर ही वो समस्या हुई थी। तो इम्यून मेडिकेटेड समस्या थी। वैक्सीन आपने दिया, एंटीबॉडी बनने लगी और अपने ही सेल को अटैक कर दिया, उसमें हुई। तो जो अब क्रॉस कर गए उस दायरे को, 42 दिन से आगे निकल गए, उनमें रिस्क नहीं है, पहले तो इसको दिमाग से निकालिए। हिंदुस्तान में आज डायबिटीज, ओबेसिटी, मोटापा, स्ट्रेस, एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, ये 5 ऐसे बड़े फैक्टर हैं जो ऑलरेडी इंसान को हार्ट अटैक के लिए प्रोन किया हुआ है, जिसकी कोई स्क्रीनिंग या रोकथाम प्रिवेंशन जैसा नहीं चल रहा है। उसमें मान लीजिए किसी को कोविड हो जाए अभी भी, आज की डेट में, या वैक्सीनेशन से यही तकलीफ हो, उसको अगर अटैक हो तो कहेंगे कोविड वैक्सीन से हुआ। ऐसा नहीं है। जब भी मेडिकल की स्टडी होती है, रिसर्च होता है, एक चीज होती है कंफाउंडिंग फैक्टर। वो कौन कौन से और फैक्टर हैं जो इसमें उपलब्ध नहीं है, तब मानेंगे डायरेक्टली इसी समस्या होगी। तो हिंदुस्तान में ऐसी स्टडी नहीं हुई है। आईसीएमआर की स्टडी जो आई है उससे उन्होंने नकारा है, इसलिए पैनिक ना करें। यस, डॉक्टर चावला ने बिल्कुल सही कहा, फर्दर रिसर्च इज नीडेड, और रिसर्च हो और पता चले। और मेडिकल साइंस की अच्छाई यही है, हर समय एक्सेप्ट करता है अपनी गलतियों को और उसको रेक्टिफाई करता है, करेक्ट करता है, ताकि हमारे लोग सेफ रहें, क्योंकि पब्लिक नहीं जानती है मेडिकल साइंस कैसे चलता है। ये डॉक्टर और साइंटिस्ट का काम है मेडिकल साइंस को ट्रांसपेरेंट रखे, पारदर्शी रखे, तभी बेहतर है, ना कि इसको छुपाता रहे, इसकी गलतियों को छुपाता रहे। ये हमारा मेडिकल साइंस का काम है। बिल्कुल। जिस तरह से डॉक्टर नरेश जी भी बता रहे थे कि हमारा जो मेन पर्पस है इस कार्यक्रम को करने का वो यही है कि ताकि लोगों में पैनिक ना हो, क्योंकि जैसे भी कोई खबर सामने आती है तो लोगों में एक डर का माहौल बन जाता है कि हमने तो वैक्सीन ली है, यानी कि हमें तो अब हार्ट अटैक का खतरा है। ये इस कार्यक्रम का मकसद ही यही है, ताकि लोग जागरूक हों और समझ सके कि वैक्सीन कितनी खतरनाक है या उसका हमें क्या फायदा हो और आगे आने वाले समय में क्या कुछ असर होगा। लेकिन डॉक्टर नरेश जी, जिस तरह से हमने देखा था शुरुआत में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो कुछ लोगों की मौत हुई थी और इस तरह की
बातें सामने आई, आईसीएमआर को भी इस पर रिसर्च करना पड़ा कि कुछ लोगों में वैक्सीन की पहली डोज या दूसरी डोज लगने के बाद मौत जैसी जानकारियां सामने आई, उसको लेकर के रिसर्च भी करना पड़ा आईसीएमआर को। तो उस बात को लेकर के क्या कुछ जानकारी है, किस तरह की डिटेल्स हैं इस बारे में कि इसका कोई इतना खतरा होता है या हुआ है, या फिर आगे आने वाले समय में होगा या नहीं होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, व्हेनेवर समथिंग इज गिवन ऑन ए मैस स्केल, तो कुछ जो डेथ्स जो हुई थी उनका उस टाइम जो खुलासा किया गया था तो पता चला था वैक्सीन वाज परहैप्स नॉट द कॉज ऑफ डेथ एट ऑल। लेकिन शंकाएं जरूर रहती हैं, क्योंकि आजकल कोई भी नई दवा बनती है और चूंकि एविडेंस बेस्ड डॉक्टरी चलती है, वो पूरी चीजें, पूरी जानकारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को देनी पड़ती है, कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। और वैसे भी ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना है, एवरीथिंग हैज टू बी इन ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन ये कभी प्रूव नहीं हुआ था। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऑल दीज वैक्सीन जो कोविड-19 के एरा में आई थी, वो स्पष्ट किया गया था, उनका लाइसेंस सिर्फ इमरजेंसी अप्रूवल था। इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब फिलहाल तो लगाओ, बाकी देखते हैं। तो दैट मीन्स कि कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ये एडमिट किया कि ये साइड इफेक्ट मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट इज द क्लैरिटी ऑफ मीडिया एंड क्लैरिटी ऑफ द एथिक्स ऑफ द कंपनी कि वो इस बात को बता रहे हैं और नॉलेज शेयर कर रहे हैं। बट अभी तक जो मैं समझता हूँ, जितनी दहशत बीमारी की थी, अगर वैक्सीन हम लोगों ने ना लगाई होती तो शायद एक्सटेंट ऑफ डिसीज कहीं ज्यादा होती। तो इसमें कोई शक नहीं है, प्रोटेक्शन मिली है, तो वैक्सीन नीड्स टू बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड, उसको जो पूरा पक्का लाइसेंस दिया जाए वो अभी देखा जाना चाहिए। तो इसको जो हमने उस टाइम यूज किया, एवरीबडी नोज कि प्रेशर टू डेवलप द वैक्सीन फास्ट वाज वेरी हाई। हम सब चाह रहे थे वैक्सीन आए, कुछ बचाव तो दो, कुछ बचाव तो दो। तो इसलिए जो उस टाइम के हालात में किया गया, इट इज पास्ट। अभी आप क्या सलाह देंगे जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, या एक डोज लगवाई है, दूसरी डोज लगवानी बाकी है, बूस्टर डोज लगवानी बाकी है, अभी आप क्या सलाह देंगे ऐसे लोगों को? देयर इज नो नीड एट दिस टाइम, क्योंकि जो ये वैक्सीन होती हैं, ये सिर्फ एपिडेमिक के दौरान दी जाती हैं। तो एज ऑफ टुडे ऐसा कोई एपिडेमिक है भी नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आई वुड से देयर इज नो नीड अनटिल अनलेस कोई खास हो जाए है पेशेंट की, या पेशेंट फॉर एग्जांपल हमें सुनने को मिलता रहता है कि चाइना के फलाने इलाके में दोबारा होना शुरू हो गया, किसी ने ऐसे एरिया में एंटर करना है तो वैक्सीन लगना चाहिए। अदरवाइज आई विल नॉट एडवाइज कि इंसान बेतुके लगवाए, क्योंकि इस टाइम कोई कोविड-19 का एपिडेमिक नहीं चल रहा है। हालांकि ये सच है, हमारे देश में ये बीमारी शायद एंडेमिक होकर रह जाएगी। एंडेमिक का मतलब होता है छुटपुट चलती रहती है, जैसे हमारे देश में इन्फ्लुएंजा या फ्लू एंडेमिक होकर रह जाता है कि छुटपुट बीमारी चलती रहती है। जो कि इन दिनों मौसम बदल रहा है, वो हो भी रहा है, लोगों में इस तरह की चीजें हो भी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। आई रिपीट माई वर्ड्स, जैसे हमारे देश में बिकॉज इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड ए वेरी वेरी पॉपुलेशन, जैसे फ्लू चलता रहता है उस तरीके से, लेकिन अभी आज की तारीख में पूछा जाए तो द ऑल वैक्सीन शुड बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड, सर्च होनी चाहिए। इसको मैस कंजम्पशन के लिए अभी अप्रूव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अंशुमन जी, आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर के, क्योंकि लोगों में लगातार जिस तरह से कोरोना वैक्सीन का, तो आप दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का इसे असर नहीं माना जाना चाहिए। जिन लोगों को हार्ट अटैक जैसा खतरा हो रहा है या हार्ट अटैक आ रहा है युवावस्था में भी, जो पूरी तरह से हष्ट ठीक ठाक दिखते हैं, स्वस्थ दिखते हैं, उन लोगों को भी जो हार्ट अटैक आ रहा है, उसके पीछे फिर क्या वजह है? जी, सबसे पहले तो आपने वैक्सीन का पूछा तो उसका बताते चलो जी। अब कोरोना वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है, बैरिंग फ्यू ऑफ द सबसेट, उसको छोड़ दीजिए, सबसे एकेडमिक्स है, उसको जानने की जरूरत है कॉमन पब्लिक को। उसका रीजन ये है कि हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर चुके हैं और कोरोना वायरस गया नहीं है। आज सर्दी खांसी जुकाम होके आप कोविड टेस्ट कराएं तो आज भी आपको 50% लोगों पे कोविड पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा कि कोविड के केसेज हो रहे हैं। ये वायरस हमारे बीच रहेगा। चलिए, अब जो आपने पूछा हार्ट अटैक की बात, कोविड बीमारी एज सच कोरोनरी आर्टरी के साथ साथ, मैं कि कोई कैंसर सर्जन भी हूं, तो जब ऑपरेशन करता हूं तो बॉडी में हर जगह इन्फ्लेमेशन के साइन दिखते थे और कोविड के साइन, तो उसमें कोरोनरी आर्टरी में भी इंजरी कराई। साथ में कोविड के दौरान लॉकडाउन जो हुआ, ये जनरेशन पहली बार उसने फेस किया, जिसके कारण लोनलीनेस, डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेन बढ़ा। ये एक एसोसिएटेड, घर में बैठ के खाना खाया वेट गेन हुआ। डायबिटीज वालों, हाइपरटेंशन वालों को मेडिकल
ट्रीटमेंट भी सही मुहैया नहीं हुआ, जिसके कारण घर पे रहे और डायबिटीज एग्रीवेट हुआ, ये इटसेल्फ हार्ट अटैक को बढ़ा। तो बहुत सारे फैक्टर साथ साथ चल रहे थे और उसी समय वैक्सीन लॉन्च भी लग गई। वैक्सीन लगने को लगते ही आपने कहा कि वैक्सीन कारण हो गया, क्योंकि उसके पहले अफवाह उड़ाया गया। तो कई लोग तो वैक्सीन लगाने चाहते थे, डरते हुए लौटते थे कि कहीं मुझे कुछ दिक्कत ना हो जाए। अब छोटी सी चीज समझिए कि एस्पिरिन की गोली लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट अगर सुन ले या पेपर में कोई पढ़ ले उसके लिटरेचर में, तो कभी एस्पिरिन की गोली ना खाए कि आंत में छेद तक भी हो जाता है। लेकिन कितने लोगों को होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आंकड़ा बताया, TTS थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम भी एस्ट्राजेनेका कह रहा है 1 लाख में से 2 लोगों को हुआ। हार्ट अटैक की बात उसने नहीं कही। तो एक्सेप्टेबल साइड इफेक्ट, लेकिन प्रोटेक्शन कितना ज्यादा दिया। कितने लोग कोविड से एक्सपायर हो जाते हैं अगर वैक्सीन नहीं आती। तो प्रोटेक्शन भी है और साइड इफेक्ट कम है, इसलिए बैलेंस चीज है, उसी तरह से। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर अंशुमन, आपका भी, और डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़े। आप दोनों एक्सपर्ट्स। और कोरोना की वैक्सीन को लेकर के जो डर की बात कही जा रही है, कोविशील्ड से खतरे की घंटी की जो बात सामने आई है, उसको लेकर के स्पष्टीकरण यहाँ पर इन दोनों हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हमें दिया और बताया कि ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, डरने की, घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है। ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए था, इमरजेंसी में था, और अब वैक्सीन लगवाने जैसी भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने भी वॉलंटरली इसे लगवाने के लिए कहा था, किसी के लिए भी जबरन लगवाने जैसी कोई बात नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं, ये जो बात सामने आई है। चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।